काम सीआई में करते हैं वही काम एससी है, जो काम एसआई में करते हैं वही काम अपन किस में करेंगे, सीआई में। बस वहाँ पे पैटर्न अलग होगा, चीजें सारी वही पूछी जाएगी। एसआई की जगह सीआई पूछा जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका। ठीक है, वहां पे बात चेंज हो जाएगी, एक तो सीआई और एक बात हो जाएगी कि ब्याज पे क्या लगता है, ब्याज। वहां पे भी ऐसा ही निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, उससे आप ऐसा ही फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, अगर आपको रेट और टाइम दिया गया है तो। चलो देखो, मीना ने एक बैंक से, अब आप लोग क्या करते हो, इतने बड़ा क्वेश्चन है देखते ही इसके मारो रे, इतना बड़ा है आएगा ही नहीं। अरे बेटा ये थ्योरी है फालतू की, पढ़ना पहले। मीना ने एक बैंक से कार के लिए कितने रुपए लिए, 2,75,000 रुपए लिए। लिए क्या, अब वो ऋण दे रहा है, ऋण लिया है, कर्जा लिया है, ब्याज लिया है, उसने 8% वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया, जो 3 साल बाद तय हो गया। मतलब 3 साल बाद उन्होंने क्या कर दिया, उस भुगतान को चुका दिया। ठीक है क्या, पूर्ण भुगतान के समय उसने पुराना स्कूटर बैंक को दे दिया। जो पूर्ण भुगतान किया ना उस टाइम उसने क्या किया कि अपना पुराना स्कूटर था वो भी क्या दे दिया बैंक वाले को, और 3,35,000 रुपए का क्या कर दिया, भुगतान। कर्जा लिया था 2,75,000, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल। क्या है आपका प्रिंसिपल, ये आपकी क्या है, रेट, और ये आपका क्या है, टाइम। क्वेश्चन में लिख देता हूं सारी चीजें, आप अपनी नोटबुक में लिख लोगे, अलग अलग लिख लो, अभी साइड में कोने में अलग अलग लिख लो, ये प्रिंसिपल, ये रेट और ये टाइम। ठीक है क्या, इससे चुकाना था उसको, लेकिन 3 साल बाद जब वो चुकाता है बेटा, तो वो क्या क्या देता है उसको, वो क्या क्या देता है उसको, वो देखना है। ये आपका क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट। और प्लस में इस अमाउंट के साथ एक चीज और है, क्या है वो, उसका स्कूटर। यानी उसने 3,35,000 तो चुकाए ही चुकाए हैं, उसके अलावा उसने एक स्कूटर और दे दिया अपना। समझ में आ गई मेरी बात। तो आप अमाउंट फाइंड आउट करने का तरीका आता है क्या आपको, ऊपर करे थोड़ा बेटा, ऊपर करेंगे तो ये मिट जाएंगे, फिर आंसर बाद में देख लेंगे। क्या है आपका ना, स्कूटर का मूल्य बताना है 6,000। ठीक है 6,000। तो यहां से देखा बेटा अपन ने सारी चीज दे रखी थी, रेट, टाइम, प्रिंसिपल, और ये अमाउंट था जब ब्याज चुकाने की बारी आई। तो अमाउंट के बराबर अमाउंट करते हो क्या बेटा आप, अरे अमाउंट के बराबर अमाउंट करते हो क्या, और मुझे बताओ अमाउंट कैसे फाइंड आउट करता हूं, वेरी गुड, एसआई प्लस प्रिंसिपल बराबर एसआई प्लस प्रिंसिपल। लेकिन ये तो सीधा ही दे रखा है आपको, 3,35,000 प्लस स्कूटर दे रखा है ना अमाउंट इधर वाला तो, और इधर वाला आपको पता होना चाहिए क्या होगा। देखो मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना, 2,75,000, यही था क्या, यस प्रिंसिपल यही था, और प्लस अब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, यही होता है क्या। तो एसआई के फॉर्मूले से लगाएंगे प्रिंसिपल कितना, 2,75,000 गुणा में रेट कितनी है 8%, टाइम कितना है 3 वर्ष, और बट्टे में क्या आ गया 100। इसको जोड़ने पे अमाउंट प्राप्त हो गया क्या, और अमाउंट तो आपका क्या था 3,35,000, और प्लस में क्या था आपका स्कूटर, क्या था स्कूटर। ठीक है, तो यहां से अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, क्लियर है क्या बात इतनी। 8 या 24, और 24 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 27 50 से, तो करो देखो, 24 पंजे 120 जीरो, 24 पंजे 120 जीरो, 12 हासिल। 24 को 7 से करोगे तो कितना आ गया बेटा, 24 अंते
168, कितना 168, 24 अंते 168 और उसमें 12 और जोड़ोगे तो कितना हो गया बेटा 180 हो गया क्या, तो कितना आ गया 0, 18 हासिल, 24 दूना 48, 48 और 18 कितना होता है 66, कितना होता है 66, तो बेटा ये 66 ही आया क्या, ये 0 भूल गए तो ये 0 यहां लगा दो और ये 66, क्लियर है क्या बात। ये आपका टोटल इसकी कैलकुलेशन हो गई इधर की, तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 5 और 6 11, 1 और 1 7 और 7 14 और 1 कितना 3, 3,41,000 रुपये आ रहे हैं। इधर टोटल अमाउंट कितना आ रहा है बेटा 3,41,000 रुपए, और उधर कितना था 3,35,000, उसको इधर ले आऊंगा तो स्कूटर का मूल्य निकल कर आ जाएगा क्या, यस ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर रहेगा समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। 3,41,000 इधर की कैलकुलेशन आ गई क्या सारी। अब ये बराबर में क्या है 3,35,000 प्लस स्कूटर, इस 3,35,000 को बराबर की इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा क्या, तो यहां से माइनस 3,35,000 और बराबर में क्या गया बेटा स्कूटर, क्या गया स्कूटर, स्कूटर जो भी है उसका मूल्य आ जाएगा 3,41 में से 3,35 घटा दो, अरे 35 में 6,000 जोड़ दो, 3,41 ही होते हैं, तो कितना आ जाएगा घटाने पर 6,000 रुपए, जो आपका क्या है स्कूटर या स्कूटर का मूल्य है, यही आपसे फाइंड आउट करवाया था। क्लियर है क्या बात, दोबारा से समझ लेना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं बेटा, ये जो 3,35,000 प्लस स्कूटर दे रखा था, दोनों 3 साल के बाद चुका रहा था, वो आपका क्या था अमाउंट था, तो मैंने इधर अमाउंट रखा, तो बराबर में अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि प्रिंसिपल में एसआई जोड़ दो या एसआई में प्रिंसिपल जोड़ दो तो अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ से अपने को इधर का तो पूरी चीज पता थी, क्या थी 3,35,000 प्लस स्कूटर लिख दिया, उसके अलावा उधर की पता थी प्रिंसिपल कितना था 2,75,000 प्लस एसआई फाइंड आउट करने के लिए पीआरटी अपॉन 100, तो 2,75,000 गुणा 8 गुणा 3/100, कैलकुलेशन को पूरी को सोल्व किया, इधर वाली को इसको इस कैलकुलेशन को सोल्व किया तो आंसर आया 3,41,000 और बराबर में था 3,45,000 प्लस स्कूटर, 3,35,000 को उधर लेकर के गया तो 3,41,000 में से 3,35,000 माइनस हो गया और आंसर कितना आ गया 6,000। वो आपका किसका था स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार जो भी थी उसका क्या था मूल्य था, यानी जब कंपनी ने उस स्कूटर को भरा तो केवल 6,000 रुपए में। और एक बात और बता दूं, जब भी आप कोई चीज़ भरा करके लेते हो ना, किस्तों पे वगैरह गाड़ी ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस मोटरसाइकिल को भरा के दूसरी मोटरसाइकिल ले लें तो इसका मूल्य, कभी भी ध्यान रखना ऐसा मत कर किया करो आप लोग, ऐसा करोगे तो वो एक तो रेट कम बढ़ता है और वो उधर भरेगा तो इधर अपनी नई वाली बाइक पे क्या कर देगा रेट को थोड़ी हाई कर देगा, मतलब रेट ऑफ जो उसमें इंटरेस्ट वगैरह लगाएगा, इधर उधर की चीज़ें जोड़ेगा, वो सारी चीज़ें करके आपके वो 6,000 जो आपको दिया है ना उसी बाइक में वसूल कर लिए, तो वो बाइक उसके क्या रह गई फ्री में ही रह गई। ऐसा काम होता है इनमें, ठीक है। भरवाने की सोच रहा था प्रिंस, इसलिए बता दिया मैंने पहले, है ना। चलो आगे, दिख रहा है क्या बेटा कलर, नहीं दिख रहा, किसकी ब्राइटनेस कम करूं, बोर्ड की ब्राइटनेस कम ही है बेटा, पहले ही ऑलरेडी कम है, बढ़ाऊं, कहां से बढ़ेगी, अबे यानी आप लोग मेरी तो आंखें खराब करवा के ही मानोगे, ठीक है। अब दिख रहा है ना, कोई ना, आप लोगों को दिखना चाहिए, बाकी हमारा तो क्या है ना। 6,000 आंसर आ रहा था, दोबारा समझाना है क्या, नहीं वैसे तो समझा हुआ है, अब दोबारा क्या ही समझना। अगला देखो, एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है।
840। लेकिन वो ये कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद उसी धनराशि का, किस धनराशि का, जो यहाँ पे थी, एक्स थी, वाई थी, जेड थी, जो भी थी, उसी धनराशि का किस समान ब्याज प्राप्त होगा, किस दर पर समान ब्याज। जो यहाँ पे ब्याज प्राप्त होगा वही ब्याज कहाँ प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए आपको। क्लियर है क्या बात? नहीं, देखो बात को, मुझे ये बताओ प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल बताओ। किसने कहा 2000 है? अरे जब प्रिंसिपल नहीं दिया जाता तो किसकी याद आती है? एक्स की। तो प्रिंसिपल कितना है? एक्स है। क्लियर है क्या बात? पहले एक्स से करना हार्ड लगता था, लेकिन जब से याद आने लगी है तब से इजी हो गया है ना, सीधा याद आ जाता है कि एक्स मानना है। तो एक्स है प्रिंसिपल। आपकी रेट क्या है बेटा? 6%। आपका टाइम कितना है? 7 वर्ष का। और आपका एसआई कितना है? 840। तो आप प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्या कर सकते हो? प्रिंसिपल फाइंड आउट कैसे करते हैं? एसआई बराबर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो क्या था? एक्स था। प्रिंसिपल तो क्या था? एक्स। और यहाँ पे आर कितनी थी? 6। टाइम कितना था? 7। और बट्टे में क्या था? 100। यही था क्या? यहाँ से काटेंगे 6 7 42। इधर लेके आऊंगा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो यानी सबको क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा एक्स से। ठीक है, इसके पास कोई किसी को भी नहीं रहने दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो दूर कर रहा हूं, तो ये 840 के पास फेंकूंगा सारों को उठा उठा करके। ये एक जेल खाना है, ये समझो इधर वाला। उसके पास फेंकूंगा तो ये 100 बट्टे में था, इसको कहाँ फेंक दिया? ऊपर की साइड। और ये 42 गुणा में था, इसको कहाँ भेज दिया? नीचे की साइड। मतलब जो दूर था उसको पास में भेज दिया, जो पास था उसको दूर भेज दिया। ये आ गया 42 का पारा बोलूंगा 2 बार तो कितना होता है? 42 दूनी 84। एक्स बराबर सीधा कितना आ गया? 2000। यानी आपका प्रिंसिपल कितना है? 2000 है। क्लियर है क्या बात इतनी? अब ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल था वो सेम है 2000। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? जो पहले था वही आज है। एसआई भी क्या है? जो पहले था वही आज है। क्लियर है क्या बात? और टाइम भी क्या है? 5 वर्ष का है। टाइम अलग कर दिया, कितना है? 5 वर्ष का। तो ये कह रहा है कि मैं दर कितनी रखूं, ये कह रहा है मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखूं। किसने कहा चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन देख बेटा, उसी धनराशि पर किस दर के समान ब्याज प्राप्त होगा? समान ब्याज प्राप्त होगा। 840 यहाँ पे प्राप्त हो रहा था, तो 840 ही यहाँ होना चाहिए। ये कह रहा है ये समान ब्याज होना चाहिए, तो वहां से इंटरेस्ट निकाला, यहाँ से ऐसा ही बराबर। तो ऐसा ही कितना? 840। प्रिंसिपल कितना? 2000। रेट आपको फाइंड आउट करनी है, और गुणा में टाइम कितना? 5 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 20 पंजे 20 पंजे 100। ये इस आर के क्या है? गुणा में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में। तो आर बराबर 840 बटे में कितना आएगा? 100। 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, 1 का 10 लगा दिया, तो कितना आ गया? 8.4% की दर होगी समान ब्याज के लिए 5 वर्षों में। 7 वर्ष और 5 वर्ष का ब्याज समान तभी होगा तब 7 वर्ष में रेट तो कितनी हो? 6। और 5 वर्ष में रेट कितनी हो? 8.4%। क्लियर? करो नोट डाउन। एनटीपीसी की फुल फॉर्म चाहिए?
ये 42 कहाँ से है बेटा? 6 7 42, ठीक है। और कुछ? बस ठीक है बेटा। चलू क्या? हो गया नोट डाउन? देखो आ जाते हैं अब किस्तों पे। टाइप डाल लेना अलग, ठीक है। इंस्टॉलमेंट किस्त किस प्रकार से दी जाती है, ध्यान रखना। साधारण ब्याज पर किस्तें होंगी वो हमेशा क्या होती है, समान पे करते हैं। और चक्रवर्ती ब्याज पे भी क्या करते हैं, समान ही पे करते हैं। लेकिन वहाँ थोड़ा सा उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा नहीं होगा। क्या करना है, सबको 100 मान लेना और जितने वर्ष हो जाए ना उतने वर्षों का ब्याज लगा लेना। अपन जो पहले लास्ट वाली किस्त देते हैं उस पर कोई भी ब्याज नहीं देते हैं, पहले बता देता हूँ। वो सॉरी लास्ट वाले पे देते हैं, वो सबसे ज़्यादा ब्याज देते हैं पहले के वर्षों का। जो पहली किस्त देते हैं ना उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता अपने, क्योंकि टाइम पीरियड ही नहीं हुआ। कल लोन लिया तो ये मान लो 1 महीने बाद देना है, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं हुआ, उसको सीधा सा जो मूल राशि है ना उन्हीं में से वो पार्ट देते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अनिल ने रमेश को 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपए का क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। टोटल रुपए कितने चुकाए उसने, 9,048 रुपए भुगतान करने का प्रॉमिस किया। तो अनिल द्वारा भुगतान की गई वार्षिक किस्तों गणना। मुझे बताओ 5 वार्षिक किस्त दे रखी है, यानी 5 वर्ष दे रखे, वार्षिक बोल दिया ना, हर वर्ष दे रहा है। तो 5 वर्षों के लिए मुझे ये बताओ, यहाँ से जो अपना क्या है किस्त है उसको लिखेंगे आप कितने थी, 100 लिख लेंगे आप। कितने थी लिख लेंगे, किस्त को लिखेंगे बेटा कितनी, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये और 100 रुपये। 5 बार लिख ली क्या, 100 रुपये कितनी बार लिख लिया, 5 बार। मुझे बताओ इस पे जो पहले दूंगा उस पे कोई भी ब्याज लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इस पे इस पे इस पे इस पे मुझे बताओ इस पे कितनी साल का, 1 साल का। अरे 1 साल का ही तो है डिफरेंस। इस पे कितनी का, इस पे इस पे इस पे 4 साल का, ठीक है। तो ये ब्याज लगेगा। अब मैं यहाँ पे ब्याज कैसे लगाता हूँ, ये तो मेरा प्रिंसिपल है, मान लो क्या है, प्रिंसिपल से जो किस्तें दे रहा हूँ। अब ब्याज लगाऊंगा तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर करके लिखता जाऊंगा, वो मेरा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो मुझे बताओ दर कितनी है, मुझे बताओ इस पे कोई ब्याज लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि वर्ष कितना है, 0 है। तो 0 8 गुणा 0 0। यहाँ पे कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, 1 वर्ष का। तो 8 एकम 8% को टाइम से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 8 एकम 8। क्लियर है क्या बात। यहाँ पे कितना, 8% को गुणा करा दिया किससे, 2 से, तो कितना आ गया, 16। यहाँ पे 8 को गुणा करा दिया 3 से, तो कितना आ गया, 24। यहाँ पे 8 को गुणा करा दिया 4 से, तो कितना आ गया, 32। क्लियर है क्या बात, सारी की सारी बातें क्लियर है क्या बात। ये तो थी किस्त दे रहा था वो 100 की वैल्यू, ये तो किस्त दे रहा था, लेकिन उसने टोटल अमाउंट कितना भुगतान किया, 9,048। आपने कितना भुगतान किया वो देखना। यहाँ से इनको क्या करना है बेटा, जोड़ना है। 100 प्लस 0 कितना होता है, 100, और 100 प्लस 8 कितना होता है, 108, और 100 प्लस 16 कितना होता है, 116, और 100 प्लस 24
124 और 100 प्लस 32 कितना होता है 132। इन सब को जोड़ दोगे वो किसके बराबर रहेगा, जो टोटल भुगतान आपने टोटल भुगतान ये किया है तो 100 100 200 और 300 और 400 और 500 500 तो सीधा ही कर दिया, और प्लस 8 और 16 कितना होता है 24 24 और 24 48 48 और 2 48 और 2 50 और 30 80। तो टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए बेटा आपने 50 500 तो सीधे सीधे कर दिए, 80 ब्याज लग गया, तो टोटल कितना हो गया 580 खर्च कर दिया आपने, दे दिए चुका दिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मैंने 580 नहीं चुकाए, मैंने तो कितने चुकाए 9048। तो 580 की वैल्यू कितनी है 9048। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9048 बटा 580। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए 100 की, क्योंकि किस्त कितने थे की थी 100 की थी क्या, तो वैल्यू किसकी चाहिए किस्त की चाहिए, तो 100 की वैल्यू चाहिए। तो आप किससे गुणा करा दोगे 100 से, तो 9048 बटा 580 गुणा में क्या आएगा 100 आएगा, 0 से 0 चली गई। और भी कुछ काटना है काट देना, आपका आंसर करो जल्दी से। हाँ क्या पूछ रहे हो आप बेटा, ये 100 तो जो 5 वार्षिक किस्त दे रही ना हमेशा 100 मान लिया कर, कितने मान लिया करें 100। उसके बाद में कहता है कि अपन जैसे पहली किस्त देते हैं ना तो उसका कोई टाइम ही नहीं हुआ, पहली किस्त दिए तो उसके टाइम क्या मान लिया मैंने 0 मान लिया। अब यहाँ से यहाँ का ड्यूरेशन आया तो कितने साल हो गया 1 साल हो गया। कितने पहली किस्त जब भी देते हैं ना तो उसका कोई भी ब्याज नहीं देते, ध्यान रख लेना। पहला आया तो कितने साल हो गया 1, दर 8 ही थी क्या, तो कितनी हो गई 8 हो गई टोटल। यहाँ दूसरे साल आया तो दर कितनी है 8 ही है, लेकिन टाइम कितने साल का हो गया 1 और 1 2 साल का, तो 16। यहाँ पे कितना हो गया 3 तो 24, यहाँ पे 4 तो 32। क्लियर है क्या बात इतनी। अब इनको क्या कर दिया बेटा कर करके इनको जोड़ा ऐसे ऐसे, हाँ तो प्रतिशत में ही है, ये सारे प्रतिशत में ही है, हाँ सब प्रतिशत में। ये 100%, ये 108%, ये 116%, ये 124%, ये 132%, सब प्रतिशत में है। 1% की वैल्यू निकाल ले, फिर 100% की वैल्यू निकाल ले, आंसर आ जाएगा। ठीक है 1560। देखो बेटा गुणा किया यहाँ 58 से दिया आपने, तो 58 एकम 58, देखो यहाँ से 58 एकम 58 कितना बच गया बेटा 32, और 32 में 4 जोड़ा तो 324, और 58 पंजे कितना होता है 55 25 और 5 अंटे 40 कितना हो गया 290। तो 324 में से 290 घटाया आपने तो कितना बच गया 34, और फिर कितना आ गया 8, तो कितना हो गया 348, और 6 का पाड़ा बोला तो 58 को 6 बार किया तो कितना आ गया 156, और गुणा में कितना था 10, और बराबर 156 को गुणा कराया तो आंसर कितना आ गया 1560 रुपए। यानी प्रत्येक जो किस्त थी वो कितने की दे रहा था 1560 रुपए की पे कर रहा था। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। अरे कुछ जोर नहीं आता इस क्वेश्चन में, जितनी किस्त देनी है ना उतने 100 मानो, और पहले वर्ष कोई ब्याज नहीं देना तो उसको 0 कर दो, दूसरे वर्ष क्या देना है 1 वर्ष का, तो रेट को क्या है 1 से गुणा करा दो, फिर रेट को 2 से गुणा करा दो, फिर रेट को 3 से, फिर रेट को 4 से, और फिर क्या करते हो इनको कराने के बाद इनको सीधा जोड़ लो। 100 प्लस 0 कितना 100, 100 प्लस 8 कितना 108, ये इतना ये इतना ये इतना, इन सबको जोड़ोगे तो ये क्या है 580। ये आपका क्या है अमाउंट है, चुकाई गई धनराशि है। किसी को ब्याज पूरा ब्याज सहित मूलधन भी दे रहे हैं ब्याज भी दे रहे हैं वो राशि है, तो 580 है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा मैंने टोटल कितना भुगतान किया 9048 का भुगतान किया, तो 580 की वैल्यू कितनी है 9048। एक की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी आपके 15.6 आएगी एक की वैल्यू, और आपको कितने की वैल्यू चाहिए 100 की, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1560 रुपए। यानी प्रत्येक किस्त कितने की है 1560 रुपए की है। आ गया, बता देना नहीं आए तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से आ जाएगा। चलो आगे।
हाँ बेटा है। वो जानते गए, अरे कैलकुलेशन है यहाँ से का किया तो वो गुणा भाग तो आपको करना है। ऐसे मत काटा करो, छोटे छोटे से काट लिया करो। मैं तो क्या है बड़े नंबर से काट देता हूँ, टाइम का भाव है इस चक्कर में। आप क्या किया करो, पहले 2 से काटा करो। अब यहाँ क्या इतना था 9048, यहाँ कितना था 58। तो देखो लास्ट अंक 8 है, 8 है, 2 से कट जाता। पहले 2 से काट लेते, फिर और आ जाता तो फिर 2 से काट लेते, या 29 आ जाता यहाँ पे तो 29 का पाड़ा बोल बोल के कर लेते, 29 एकम 29 ऐसे, है ना। वो जानते हो 4 किस्त दे रहा है और 1720 रुपए का क्या कर रहा है, भुगतान करना चाहता है, चुकाना चाहता है। ये कह रहा है कि टोटल रुपए 1720 चुकाना चाहता हूं, लेकिन वो क्या बोल रहा है 4 साल में 4 किस्तों के तौर पे देना चाहता हूं, और दर कितनी है 5%। तो इस बार कितनी दे रहा है बेटा कुंदन, कितनी किस्त दे रहा है 4। तो कितने 100 मानू, ये लो। क्लियर है क्या बेटा। पहले साल अपन कोई ब्याज देते हैं क्या, नहीं, तो कितना मानू। दूसरे साल क्या देते हैं, रेट इंटू टाइम, टाइम कितने का है 1 साल, रेट कितनी है 5, तो कितने रुपए ब्याज के दे दी 5 रुपए दे दी क्या। दूसरे साल, साल कितने हैं 2 और रेट कितनी है 5, 1 साल में 5 रुपए दे रही है तो 2 साल में कितने देगी 10। वेरी गुड, कितने 10। ये बता अब टाइम कितना है 3 साल, 1 साल में 5 रुपए दे रही है तो 3 साल में 15 रुपए, कितने 15। मुझे बता टोटल कितने चुका दिए तूने, यहाँ से जोड़ी तो 100 रुपए चुकाए, यहाँ से जोड़ी तो 105 चुकाए, यहाँ से जोड़ा तो 110 और यहाँ जोड़ा तो 115। क्लियर है क्या बात। टोटल रुपए कितने चुकाई तो देख 100, 100, 200, 100, 300, 100, 400 और 15 और 5 इसको दिया 15 और 15 30। तो टोटल कितने रुपए चुकाई बेटा 430। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने चुकाना चाहता है 1720। तो 430 की वैल्यू कितनी है 1720 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1720 और बट्टे में क्या होगा 430। 1 की वैल्यू निकालो पहले, 0 से 0 चला गया। 43 का पाड़ा बोलो कि 172, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी 160 में 12 जोड़ो 172 आ गया। तो कितनी बार आ गया बेटा काटने पे 4। 1 का मान कितना है 4 है, आपको वैल्यू कितने की चाहिए 100 की। तो 1 की वैल्यू 4, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणा में 100 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 400। वो कितने के हिसाब से, ठीक है 400 रुपए पर मंथ दे, वो पर ईयरली दे रहा है वो किस्त के रूप में। बेटा किस्त जो है ना बराबर ही करे और तो इंटरेस्ट है, और थाने तो यही कौन बेरवाल था नहीं बैंक इंटरेस्ट कहीं ले जाए। बैंक जो इंटरेस्ट लेता है वो अपने से कैसे लेता है, बैंक जब भी इंटरेस्ट लेता है ना वो ऐसे लेता है, पहले अपना इंटरेस्ट लेता है वो। आप 3 साल के लिए लोन ले रहे हो ना, तो पहले अपना इंटरेस्ट जमा करेगा और फिर मूल राशि को रखेगा। इससे क्या होता है कि अब आप भग नहीं सकते, आपको वो कह देगा आपकी मूल राशि बकाया है, ब्याज तो है ही नहीं। किस्त हमेशा इक्वल आती है, सीआई में भी इक्वल ही बताऊंगा, मैं टेंशन दे। अरे मैंने तभी तो कहा आप लोगों से, मैं ऐसे थोड़ी कहता हूँ, मैंने तभी बोला आप पैसे उधार दे के देखो सीआई और ऐसा इतना अच्छे से आएगा मत पूछो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे सीआई ऐसा ही। पर पैसा उधार देखो 2-4 लाख उधार दो किसी को, एक दूसरे को, या किसी ऐसे को जो कभी लौटाए नहीं। ऐसे को देना है जो कभी लौटाए नहीं, ऐसे को मत दे देना कि जो टाइम पे लौटा दे। पहले बता देता हूं, अब आ गया ना अच्छे से समझ में। चलो फिर अब प्रैक्टिस हो जाएगी, दर ज्ञात करनी है।
नाखून काटूं एक बार, रुक जा। ये वाला करना है पहले ना, वो भी करना है लेकिन पहले ये। उसमें दर पूछ रहा है, इसमें केवल किस्त पूछ रहा है। सेम प्रोसेस है बेटा जो पीछे वाले क्वेश्चन का था 2 का। कितनी किस्त दे रहा है, 4 वर्ष बोल रहा है तो मतलब 4 किस्तें दे रहा है बेटा, तो वही 100 मानो। और रेट कितनी है 7। पहले वर्ष 0 रुपये, दूसरे वर्ष पहले 0, फिर दूसरी किस्त में 7, फिर तीसरी में 14 और फिर चौथे में 21। ऐसे देगा तो 21 21 42, 442 की वैल्यू कितनी है 221 0, यानी 2210 रुपये। 441 की वैल्यू है तो कितनी आ जाएगी 5, और 5 को 100 से गुणा कराओगे तो कितनी हो गई 500। इतना आसान है किस, वो आसान इसलिए होता है बेटा, कभी अपन देखते हैं ना समझाने में समझ में नहीं आती चीजें। पहले मैं भी किस्त का पढ़ा करता, पूरा ऐसा इसी यही समझ में आ जाता था, लेकिन जैसे ही किस्त पे जाता था ना तो मेरे ऊपर नीचे हो जाता था पूरा ही। हाँ मैं भी छोड़ता ही था ना, समझ में नहीं। तो ऐसे भी ये थोड़ी ट्रिक अच्छी है बेसिक से करने का ऐसे। अब तो आ गई समझ में तेरे, ऐसा ही सी आई की किस्तें, ऐसा ही की सी आई के भी आ जाएंगे। हो गया क्या दुर्गेश? करो बेटा, पीछे क्या देखना है, 100 मानना है बस। 4 किस्तें दे रहे हो तो 100 मान लो। ऐसे हो गया, दिख रही है नहीं? अरे कट रहा है देख, 100 100 100 और 100। यहाँ पहले वर्ष 0, दूसरे वर्ष रेट कितनी है 7%। टाइम कितने का है 1 वर्ष का, तो कितनी लगेगी 7। दूसरे वर्ष रेट कितनी है 7, 2 वर्षों में कितने दे देगा 14 रुपए। 1 वर्ष में 7 रुपए दे रहा तो 2 में 14, 3 में 21। तो यहाँ से किया आपने बेटा तो ये कितना आ गया 100। बेटा ध्यान बोर्ड पे, ये कितना आ गया 107, ये कितना आ गया 114, ये कितना आ गया 121। सबको जोड़ेगा 100 100 200 और 300 और 400 और 21 और 7 इसको दे दे तो 21 दूना 42, तो कितना हो गया 442 की वैल्यू है 2210। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2210 बटा 442 और गुणा में क्या आएगा 100। देख इधर 221 का दुगना होता है ये, 442 है ना 221 का दुगना होता है। क्लियर है? कट गई। और ऊपर क्या बचा 10, तो 2 को काटेगा 10 से तो कितना 5 आ गया, और 5 को 100 से गुणा कराएगा तो कितना आएगा 500। 500 आया। ये लो अजय के आ गया, मतलब सब क्या आ गया है ना। चलो आगे, पुष्पेंद्र आ गया। किस्त में किसी को कोई डाउट? नो सर। मिटा दूं? ये एक दर का और देख लो बेटा, कभी आपसे पूछ ले तो इजी पूछेगा, दर का ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है। एक देख लो फिर घर जाके करना, कभी कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना ना, कभी भी पूछ सकते हो। आपके लिए 24 आवर द्वार खुले हैं, 24x7 आवर। ठीक है। एक मोबाइल को 4400 रुपए में नगद, ये कहता है कि मैं 4400 रुपए में नगद ले लेता उस फोन को, अगर लेता तो मैं, क्यों रेट उसकी कितनी थी 4400, लेकिन पॉकेट में नहीं थे 4400। पॉकेट में कितने रुपए थे 2000 रुपए थे। कितने थे 2000। तो अगले की छाती पे 2000 रुपए तो मारे, और बाकी के रुपए की क्या करवा ली बेटा किस्त करवा ली। क्या करवा ली किस्त। तो मुझे ये बताओ पहले कितने की थी 4400 रुपए का था क्या 4400 रुपए की चीज थी, लेकिन उसके पास कितने हो गए 2000 रुपए थे। कितने थे 2000। तो चीज कितने की थी 2400 की थी। प्रिंसिपल कितना है 2400। भाई 2000 तो दे दिया, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी किस्त वगैरह जो भी मैं करवाऊंगा वो 2400 रुपए की तो करवाऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा 2400 रुपए थी, और उसने टोटल रुपए कितने चुकाए
₹2440 चुकाए। कितने चुकाए? 2440। तो मेरा ऐसा ही कितना आ गया है बेटा? ₹40। कितना आ गया? 40। और वो ये कह रहा है इसमें रेट का कोई लोचा नहीं है, वो ये कह रहा है कि मैं कितने महीने बाद तुझे चुका दूंगा? रुपए नगद तथा वह 1 महीने बाद भुगतान की शर्त रखता है। कितने महीने बाद चुका देगा? 1 महीने बाद। टाइम वार्षिक रेट जो होती है वो क्या होती है? वार्षिक, ईयरली होती है ना। तो एक माह को वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा? 1/12, क्योंकि 12 माह में क्या होता है? 1 वर्ष होता है। तो 1 माह में कितना वर्ष होगा? 1/12। तो यहाँ से टाइम कितना है बेटा आपके पास? 1/12 वर्ष। अब आप क्या निकाल सकते हो? रेट ऐसा ही कितना है? 40 है 20। ऐसा ही कितना है? 40। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? 2400। रेट फाइंड आउट करनी है। टाइम आपको दे रखा है 1/12 और बट्टे में क्या रखते थे बेटा? 100। यही करते थे क्या बात? तो 24 दो जीरो की 20 चली गई क्या? 12 का दुगना कितना होता है? 24। रेट को चाहिए तो रेट बराबर क्या हो गया? 40। 2 गुना में था तो भाग में और 20। तो रेट कितनी आ गई बेटा? 20%, जो आपका क्या है? ए ऑप्शन। हाँ बेटा है। 2000 तो चुका दिए ना मैंने। 2440 अमाउंट है बेटा, टोटल रुपए चुकाए हैं उसको। अब मैंने क्या किया? देने 2400 ही थे लेकिन चुकाए कितने? 2440। कितने रुपए ज्यादा दे दिए? तो वो ज्यादा दिया वो क्या था? ब्याज था। हाँ बेटा अब बोलो आप, उनका क्लियर हो गया, अब बोलो आप क्या बोलना चाहते हो। बाकी नोट डाउन करो। प्रिंसिपल 2000 है बेटा। 2000 कैसे है? 4400 की चीज थी, मैंने तेरे से 4400 का ये फोन खरीदा। बात को समझना, ध्यान से सुनना। और मैंने 4400 रुपए नहीं थे तो मैंने तुझे 2000 तो दे दिए। अब अपनी उधारी कितनी रही? 2400। तो मैंने तेरे से उधार तो 2400 रुपए लिए ना 1 महीने के लिए। नीचे करो एक बार, नोट डाउन कर लेना। या इसलिए आया उसके पास 4400 रुपये था। ये या की लैंग्वेज उसने गलत दे दी। यहाँ पे उसको ये देना चाहिए था कि 4400 रुपये है तथा उसने 2000 रुपये जमा करा दिए, ये देनी चाहिए थी। याद दे दिया इसने। ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है यहाँ पे। किसको? ना ये आज भेजी जाएगी ना। ये आज भेजी जाएगी। ये पीडीएफ बनाई आज गई है तो आज ही भेजी जाएगी। तो मैसेज क्या करो भाई, सर भेजो, मैं भेज दूंगा, या मैम को बोला करो आप। देखो वो बाद में बात करते हैं, अभी क्लास पे चलते हैं ना। क्लियर? अरे किस्तों के क्वेश्चन क्लियर है ना? वेरी गुड। सीआई सीआई पढ़ेंगे अपन टुमारो। हाँ अभी क्या है, मैथ का टाइम हो गया, पढ़ेंगे टुमारो कल। अभी पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? कोडिंग, डिकोडिंग। रीजनिंग की नोटबुक किसके पास है पहले जिन्होंने पढ़ी? रीजनिंग की नोटबुक किसके पास है जिन्होंने पहले पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग? है यहीं पे? और मैं क्या बोल रहा हूँ? आवाज नहीं होनी चाहिए आप लोगों की बिल्कुल भी, 1% भी।
पीछे का रिवाइज करो, क्योंकि मैं अल्फाबेट वगैरह ये पूछने वाला हूँ 2 ही मिनट में आप लोगों से। किसी के पास यहाँ पे है क्या कोडिंग डिकोडिंग का? लिखो रीजनिंग। मैम रीजनिंग की क्लास लाइव कर देना।